हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नोवा क्लासेस। लेट्स मेक लर्निंग इजियर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो दिखने में तो बहुत बड़ा है बट इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ शॉर्ट सर्किट कैन हैपन वन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स ड्यू टू द several reasons, like if a insulation is damaged or old, it may allow the hot wires to touch with the neutral and this will cause a short circuit. Okay, and if there are any loose wire connections are attached, it will allow the live and neutral wires to touch. Okay, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. He needs reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Based on the information, answer the following question. तो बहुत ही यानी ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि बेटा यहाँ पे दो पोल है। ओके, और इस दो पोल के बीच में क्या है, एक फॉल्ट आ गया है। ओके, और इस दोनों फॉल्ट को क्या करना है, सुधारना है। ओके, तो इन दोनों फॉल्ट को सुधारने के लिए क्या चाहिए कि हमें एक लैडर लगानी पड़ेगी। और लैडर कहाँ लगानी पड़ेगी बेटा, 1 मीटर नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि लैडर जो है वो 1 मीटर नीचे लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी ये आपका पूछ रहा है should be which when inclined at the angle of 60 degree, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हो to the horizontal enable him to reach the required position. ओके, तो हमें लैडर की क्या करनी है, हाइट निकालनी है। ओके, और यहाँ पे पता है कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितना है, 5 मीटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट का हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर फिगर हम ड्रॉ कर लें तो ये हमारा बेस हो गया, ये पोल हो गया और ये हमारा लैडर हो गया। तो पोल की हाइट कितनी है टोटल? टोटल हाइट हमारी 5 मीटर है। ओके, लेकिन जो लैडर लगानी है वो कहाँ लगानी है, 1 मीटर बिलो। तो 1 मीटर बिलो लगानी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। और ये इंक्लाइंड एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच पी। ठीक है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमेशा क्या यूज होता है बेटा, साइन थीटा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रिएंगल, ट्रायंगल इसका हम नाम लिख देते हैं बेटा। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये हमारा बी डी और सी ले लें। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, लेट हमारा जो बी सी है वो एच है। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, पी अपान एच है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, हमारा 4 है, और हाइपोटेनस क्या है, एच है। और यहाँ थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन एच। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे कि द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर क्या हो जाएगा हमारा, लेडर इज 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3 मीटर। ओके, तो यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखना है। ओके, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फॉर फ्रॉम द टू फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो यानी कह सकता है कि जैसे अगर ये ट्रायंगल फिर से हम लोग बना लें, वो ट्रायंगल क्या है हमारा, बीडीसी है। क्या ये, बी डी सी, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, बी, और यहाँ पे सी, ये हमारा 4 मीटर था ही। ओके, यहाँ पे हमने इसको लाया है, तो ये हमारा क्या आया था बेटा, ये हमने प्रीवियस ले आया था, तो 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द
डिस्टेंस ऑफ डीसी, तो यहाँ पे कर देते हैं कि लेट डीसी इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं डीसी इक्वल टू एक्स है। तो अब यहाँ पे देखो, ये डीसी हो गया और ये आपका बीडी हो गया, यानी पीबीपी अपॉन एच एच पी। तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो जब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे बेटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी सी। तो टेन थीटा, अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे हमें थीटा तो पता नहीं है, क्या, हमें थीटा पता नहीं है। तो जब थीटा हमें सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया गया है ना थीटा, सॉरी थीटा दिया गया है, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। और बी डी कितना है बेटा, बी डी हमारा 4 है, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा डी सी कितना है, एक्स है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर रूट थ्री, 4 अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 अपॉन अंडर रूट थ्री। अब हम क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट थ्री में अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, ओके। तो यानी हेंस जो डीसी की लंबाई होगी, तो क्या करेंगे, हेंस डीसी इक्वल टू 4 अंडर रूट थ्री अपॉन 3 मीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमें आ गया, ओके। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमें किसकी निकालना था बेटा, डीसी, यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू हमने सिंपली तौर पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ओके। तो चलिए अब हम लोग और वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, और वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो और वाला क्वेश्चंस के लिए कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर इफ फुट इज केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम 4 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी इनका कहना है कि हमने 4 मीटर की दूरी पे इसको लैडर को रखा है और पोल की भी हाइट कितनी है, 4 मीटर, ओके। तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है लेंथ ऑफ द लैडर ना, कह रहा है कि व्हाट द लेंथ ऑफ द लैडर केप्ट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फिर टेन थीटा का यूज कर लो। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, थीटा अभी हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और बेस कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1। और बताइए टेन की में किसकी वैल्यू 1 है, तो टेन में हम कह सकते हैं कि 45 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। तो जब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गई, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। तो जब हमें ऑब्वियसली 45 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच पी। तो हमें क्या निकालना है, लेडर निकालना है। तो लेडर निकालना है तो बेस और हाइपोटेनस क्या रहेगा, बेस और हाइपोटेनस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, cos 45, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस क्या है, cos 45। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस कितना है बेटा, 4 मीटर, हाइपोटेनस पता करना है, और ये क्या है, cos 45 डिग्री। cos 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट टू, और यहाँ 4 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट टू। हेंस द लेंथ ऑफ द लेडर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लेडर का कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 मीटर, ओके। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, पीबीपी अपन एचएचबी। तो आपने देखा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।